Hello dear students, today we have moved in a new lecture and in this lecture we will cover some new topic with new ideas and new concepts. Hi everyone, my name is Eras and how are you? I hope कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, जहाँ भी होगा सही सलामत होंगे और हमेशा की तरह मुझे देख रहे हो और सुन भी रहे हो और बहुत सारी बातें को समझोगे भी। आज का जो ये लेक्चर है हो सकता है कि मुझे नहीं पता कि कितना ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा बट आपने ऑलरेडी देख लिया होगा कि कितना समय का है। बट इस लेक्चर में बहुत सारी मैं बातें करने वाला हूँ। मैं बातें ये करने वाला हूँ डियर कि जैसे हम लोग भोजन करते हैं तो हाँ इसमें क्या नया है। तो भोजन यहाँ मौत से किया मुंह से गया हमारे इस आइसोफेगस में इस फूड पाइप में हो करके हमारा स्टमक में गया और उस भोजन से हम लोग किस प्रकार से हम लोगों को एनर्जी मिलता है, ताकत मिलता है, किस प्रकार से जो चीज़ें हैं उसमें प्रोटीन्स, उसमें फैट्स वगैरह किस प्रकार से बनता है और किस प्रकार से हमारा बॉडी ऑब्जर्व करके शक्तिशाली बनता है। ये सारे चीज़ों के बारे में मैं डिस्कस करूँगा ये लेक्चर में। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि कितना बड़ा लेक्चर होता है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे फ़र्क पड़ता है कि कोई भी टॉपिक पढ़ाएँ तो उस टॉपिक को उस वीडियोज़ में, उस लेक्चर में पूरा खत्म करने का प्रयास करें। ठीक है जी? तो ये जो होल लेक्चर है यानी कि पूरा जो लेक्चर है वो सिर्फ और सिर्फ किस पे है, तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम्स के ऊपर में। ठीक है, बट मैं आपसे एक चीज कहता हूँ कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में जो आपका सिलेबस में 7th में उससे तो ज्यादा ही बताने का प्रयास किया हूँ। तो जो कुछ भी चीजें हैं वो एकदम कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसे देखने के बाद कुछ भी देखना और समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप यहाँ हो, मेरे से सामने हो, या फिर आप वहाँ हो, स्क्रीन के आप आगे हो, या फिर यहाँ पे मेरे सामने हो, तो कोई दिक्कत नहीं है मुझे। बस मुझे फ़र्क ये इस बात से है कि आप मेरे स्टूडेंट्स हैं, इसीलिए मैं आपको हर एक तरह की जानकारी देते रहता हूँ। ठीक है जी? सो ऐसा नहीं कि किसी भी तरह का कोई कमी है समझाने में तो आपको प्रॉब्लम्स आएगी। बिल्कुल समझिएगा, बस दिल थाम के बैठिए, ठीक है ना? मोहब्बत में बहुत ही ज़्यादा शक्ति होता है। एनी हाउ, ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें हो गया कि मैं इस लेक्चर में मैं कवर क्या करने वाला हूँ। फिगर भी दिखाऊँगा और फिगर पहले समझा दूँगा फिगर के माध्यम से, ताकि जो चीज़ें हैं थ्योरेटिकली है वो उसे समझने में कोई प्रॉब्लम्स नहीं हो। इसीलिए फिगर को पहले कवर कर लूँगा। इतना सारा कुछ क्लियर होता है, आगे बढ़ जाए ना? चलिए, वेरी गुड, वेरी नाइस। बट मेक श्योर कि आपने पिछला लेक्चर को आपने अच्छे तरीके से पढ़ा हो, अच्छे तरीके से समझने का प्रयास किया होगा। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? ऐसा इसलिए डियर क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में हमने एलिमेंट्री कैनाल के बारे में पढ़ाया है, उसकी जानकारी आपको होनी ही चाहिए। ठीक है, किस लिए? ताकि चीज़ें जो है वो और आसान हो जाए और इस लेक्चर को समझना और आसान हो जाए आपके लिए, ठीक है? और अगर उसके बारे में नहीं भी याद है एलिमेंट्री कैनाल के बारे में, तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ आप स्थिर से सुनिए, आराम से सुनिए, एकदम बिल्कुल चीज़ें जो है वो समझ में आ जाएगी, राइट? बट याद रहे, मैंने यहाँ पे बहुत सारे नोट्स जो है वो आपको लिखा है। मैं नोट्स जो भी लिखता हूँ यहाँ पे वो इस तरीके से मैं लिखाता हूँ ताकि इस लेक्चर को देखो तो समझ जाओ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट आप इस लेक्चर को नहीं भी देख रहे हो तो भी आप नोट्स को पढ़ करके खुद से समझने की शक्ति, समझने का हिम्मत हो आप में, इस तरीके से मैंने यहाँ पे प्रोवाइड कर रखा है हर एक चीज़, ठीक है? तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में जानना ये है कि किस प्रकार से भोजन जो है वो पचता है और किस प्रकार से भोजन हमारे लिए लाभदायक है, किस प्रकार से हमारा भोजन वो जो भोजन है वो हमारे बॉडी में जा करके हमें बहुत ही ज़्यादा लाभदायक रूप में साबित होती है। और फिर जो बेस्ट मटेरियल यानी कि जो सिट्टी है वो किस प्रकार से इजेशन प्रक्रिया के थ्रू जो है वो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बाहर उसे निकाल देते हैं। ऑलराइट, इतना सारा चीज़ क्लियर हो गया कि मैं आखिर आपसे बताने क्या वाला हूँ, आपको समझाने क्या वाला हूँ। ऑलराइट, कोई कंफ्यूजन है तो बोलेगा कि हाँ सर ये कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि अभी तक मैंने आपको गाइडेंस दिया है, अभी अभी इस पे चर्चा किए ही नहीं तो कंफ्यूजन कैसे शुरू होगी? ठीक है, वो अलग बात है कि आपके मन में कोई और प्रश्न चल रहा है। तो समझ गया ना डियर? तो बहुत अच्छी बात है। देखो, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में सबसे पहले मैं आपसे बताना क्या चाहता हूँ, बताना यह चाहता हूँ कि द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल इट एंड इट्स एसोसिएटेड ग्लैंड्स। ठीक है, देखो जो ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल है, आपको पता है कि ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है? ये मौत से लेकर के एनस तक, मौत से लेकर के नीचे एनस तक, जहां से टॉयलेट वगैरह सब जाते हो ना, तो राइट, तो वहीं बाथरूम वगैरह सब जाते हो,
तो वहां तक का जो रास्ता है दैट इज द एलिमेंट्री कैनाल, जो प्रीवियस लेक्चर में हमने कवर कर रखा। ठीक है, तो ये जो एलिमेंट्री कैनाल है इसका क्या पार्ट है, इसका क्या हिस्सा है। जैसे हमारा ये शरीर है, तो शरीर का ये हाथ जो है वो पार्ट है, यानी कि हिस्सा है शरीर का। ये हाथ भी है, ये आंखें भी, ये नोज भी, ये माउथ भी, और ये हेयर भी, हर एक चीज है। ठीक है, ठीक है ना जी, समझ गया। चलिए, अच्छी बात है। तो उसी तरीके से जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम का जो पार्ट है, कंसिस्ट ऑफ, यानी कि इस डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा ये एलिमेंट्री कैनाल है। और एलिमेंट्री कैनाल के साथ साथ कुछ ग्लैंड्स हैं, यानी कि कुछ ग्रंथि है। ठीक है, ये भी एसोसिएटेड है। अब ये ग्लैंड्स एसोसिएटेड है, ये नहीं समझ में आया सर, लेकिन एलिमेंट्री कैनाल के बारे में समझ गया क्योंकि आपने प्रीवियस लेक्चर में बताया। देखो, ग्लैंड्स ये हुआ कि एक प्रकार का वो फैक्ट्री है, कारखाना है, जहाँ पे कुछ इंजाइम्स वगैरह ये सब बनता है, जो उसे सीक्रेट किया जाता है, उसको भेजा जाता है कुछ काम करने के लिए। जैसे हमारे माउथ में, हमारे इस चीक के अंदर में, इधर साइड में अंदर से ये सलाइवरी ग्लैंड है, जो क्या करता है, सलाइवा को सीक्रेट करता है, जिसे लार बोलते हो, थूक वगैरह ये सब का नाम सुना होगा। तो वही सलाइवरी ग्लैंड सीक्रेट होता है। तो अब आई होप कि आपने समझने का प्रयास किया होगा थोड़ा बहुत भी ग्लैंड्स के बारे में, इतना पर्याप्त है। ठीक है डियर, तो वही है, ग्लैंड्स भी है इसके पास, और एलिमेंट्री कैनाल का तो क्या ही कहना। ठीक है जी, आगे बताता हूँ। देखो, जैसे जैसे बता रहा हूँ, जैसे जैसे पढ़ते जा रहा हूँ, वैसे वैसे सीखते चलो, सुनते चलो, बहुत जल्द समझ में आएगा और आपको नोट्स भी तैयारी हो जाएगा। ठीक है, कहीं और स्कूल वाला दे, चाहे कोई और कोचिंग वाला दे या ना दे, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से लिख ले, ये पर्याप्त होता है, क्योंकि ये धोखा देता है। हाँ, अभी ठीक था। तो दे या ना दे, यहाँ से लिखा है बस, इतना सफिशियंट होता है। समझ गया ना। चलिए, बता रहा हूं कि द वेरियस ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इन सीक्वेंस आर। देखो, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ और ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम से बहुत सारा ऑर्गन जो है वो जुड़ा हुआ है। ठीक है जी, वो कौन कौन सा ऑर्गन जुड़ा हुआ है, मैं लिखा हूं कि माउथ, हमारा मुंह भी जुड़ा हुआ है। मुंह का दूसरा नाम है बक्कल कैविटी, जो बता दिया। ऑइसोफेगस, यानी कि ये फूड पाइप, फूड वाला नली, यहाँ से ढकेलेगा तो जाएगा कैसे भोजन, तो वही है नली, फूड पाइप। स्टोमक, हमारा पेट, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, और रेक्टम एंड एनस। ठीक है, रेक्टम एनस, ठीक है, जिससे वेस्ट मटेरियल हमारे बॉडी से बाहर निष्कासित होता है, दैट इज द रेक्टम एंड एनस। ठीक है डियर, समझ गए, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा। वेरी गुड। तो इसको याद रखना, ठीक है, हमेशा के लिए याद रखना। इस जो चीज पढ़ा रहा हूँ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, यही चीज जो है वो बहुत ही ज्यादा डिटेल में पढ़ना है 10th क्लास में। ठीक है, तो अभी से ही पावरफुल रहे, है कि नहीं। तो इसको याद रखेगा, ये सारा का सारा कि क्या क्या चीज जो है वो पार्ट है, यानी कि कॉन्सिस्ट किया हुआ है डाइजेस्टिव सिस्टम का, क्या क्या पार्ट है। ठीक है, पूछ सकता है, बताना पड़ेगा। नेक्स्ट डियर, the glands which are associated with human digestive system and form a part of human digestive system are। कौन सा ग्लैंड जो है वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से वो जुड़ा हुआ है, उस ग्लैंड के बारे में बातें करता हूँ। लिखा हूँ सैलिवरी ग्लैंड, लीवर एंड पैंक्रियास। देखिए, लिखा हूँ सैलिवरी ग्लैंड, लीवर एंड पैंक्रियास। तो ये 3 ग्लैंड्स है जो हमारे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम से एसोसिएटेड है, यानी कि जुड़ा हुआ है। समझ गया ना डियर, बहुत अच्छे। नेक्स्ट है जी कि सैलिवरी ग्लैंड्स आर लोकेटेड इन आवर माउथ और बक्कल कैविटी। इसी माउथ का नाम दिए हैं बक्कल कैविटी का। तो जो हमारा सैलिवरी ग्लैंड है वो इसी माउथ के अंदर में, ठीक है ना, जो सलाइवा को सिक्रेट करता है, यानी कि लार वगैरह सब, थूक वगैरह सब जानते हो, उसी को सिक्रेट करता है हमारे माउथ में। ठीक है, अचार देखा आपने, तो अचार देख करके पानी आता है मुंह में, तो सैलिवरी ग्लैंड से सलाइवा सिक्रेट होता है। समझ गया ना डियर, यहाँ तक प्रॉब्लम होगा नहीं होगा, बहुत अच्छा, मैं पता है कि नहीं होगा, ध्यान से सुन रहे हो ना, तो कैसे होगा। तो इसको जो है वो याद रखना है। ठीक है, प्रश्न पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि जो हमारा सैलिवरी ग्लैंड है, सैलिवरी ग्लैंड वो कहाँ है, कहाँ सिचुएटेड है, उसका कहाँ स्थान है, तो हमारे माउथ में, मुंह के अंदर। ठीक है, ठीक है, तो
लीवर इज ए रेडिश ब्राउन ग्लैंड। देखो ये 3 ग्लैंड का नाम बताया ना, सैलिवरी ग्लैंड, लीवर और पैंक्रियास। तो इसके बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी ले लेते हैं, थोड़ा थोड़ा। ठीक है, तो लीवर जो है, मैंने सैलिवरी ग्लैंड के बारे में जानकारी दी, अब लीवर के बारे में। तो लीवर इज ए रेडिश ब्राउन कलर, हल्का सा लाल और भूरा कलर का होता है, जो कि सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ ए एब्डोमेन ऑन द राइट साइड, जो कि हमारा ये पेट होता है। ठीक है, ठीक है, अब ऊपर उठिए। ये जो पेट है, ठीक है, यहाँ पे तो छाती है दोनों साइड। ठीक है, ये चेस्ट है ना, तो नीचे जो भी पेट है, इस पेट के ऊपर में आइए और ऊपर में चेस्ट के पास थोड़ा सा इधर जाइए, और यहीं पे जो है वो हमारा राइट साइड में लीवर प्रेजेंट है। ठीक है डियर, समझ गए लीवर के बारे में ये जानकारी। पूछेगा कि लीवर का स्थान कहाँ है, तो अपर साइड ऑफ द स्टोमक, वो भी राइट साइड, पेट के ऊपर राइट साइड में। ठीक है जी, समझिए। नेक्स्ट बता रहा हूं कि लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। हमारे बॉडी में, हमारे शरीर में सबसे बड़ा ग्रंथि, ग्लैंड्स का हिंदी में हुआ ग्रंथि, तो हमारे बॉडी में सबसे बड़ा ग्लैंड कोई है अगर, तो वो है लीवर। ठीक है जी, समझ गए ये चीज है। नेक्स्ट है जी कि पैंक्रियाज इज ए लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक, यहां तक लगी लिख लेगा। ठीक है, जो हमारा पैंक्रियाज है वो कैसा बड़ा सा है, वो भी क्रीम कलर में है। कैसा कलर में? क्रीम कलर। अब क्रीम कलर कैसा होता है सर? तो हल्का सा येलो कलर में कुछ रहता है, और वो हल्का सा येलो व्हाइट कलर में कुछ रहता है। ठीक है, तो दैट इज द क्रीम कलर। ठीक है ना, तो क्रीम कलर में होता है। जो कहाँ लोकेटेड है, तो लिख रखा हूं कि जस्ट बिलो द स्टमक, यानी कि स्टमक जो है हमारा, यानी कि पेट के थोड़ा सा नीचे हमारा कौन सा क्या है प्रेजेंट, तो हमारा पैंक्रियाज प्रेजेंट है। समझ गए जी, कोई दिक्कत नहीं है। पूछा है कि पैंक्रियाज क्या कहाँ होता है, तो बोल देगा ना कि कहाँ होता है। चलिए नेक्स्ट है जी कि द डक्ट्स और पाइप्स ऑफ वेरियस ग्लैंड्स ओपन इनटू द एलिमेंट्री कैनाल एंड पुट द सिक्रेशन ऑफ देयर डाइजेस्टिव जूसेस इनटू द एलिमेंट्री कैनाल। देखो बहुत सारे जो हमारा ये क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल है। ठीक है, इससे बहुत सारे ग्लैंड्स जो है वो ओपन होता है इसी एलिमेंट्री कैनाल में। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल में जो है वो बहुत सारे क्या है कि ये हमारा ग्लैंड्स वगैरह इस सब ओपन होता है, यानी कि उसी रास्ते में मौजूद है। तो जब उसी रास्ते में मौजूद है, तो जो भी ग्लैंड्स है वो अगर अपना इंजाइम्स वगैरह सब, अपना जूस वगैरह सब देगा भोजन को डाइजेस्ट करने के लिए, तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं, वो भी अपना काम करते रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मान लीजिए आप जा रहे हो पैदल कहीं रास्ते में चापाकल मिल गया, तो क्या करते हो? पी लेते हो कब को, है कि नहीं? तो वो भी योगदान किया। ठीक उसी प्रकार से डियर, ये हमारा एलिमेंट्री कैनाल है जी, बीच में बहुत सारे ग्लैंड्स मिलता है इसको, जैसे यहीं पे मिल गया सैलिवरी ग्लैंड, तो इसको क्या करेगा, इस्तेमाल किया जाएगा भोजन को पचाने के लिए। ठीक है, चीजें समझ में आ रही, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जस्ट लाइक ए ट्रेलर बताया हूँ, किसके बारे में? इसी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बातें करते हुए। समझ में आ रहा है? तो बोलेगा हाँ, ऑब्वियसली यस। तो आप क्या कीजिए, यहाँ तक जो है वो हर एक चीज को मैंने लिखा है, आप भी अच्छे से लिखिए, राइटिंग बैठा करके लिखिएगा। ठीक है ना, यहाँ तो नहीं ना हो कि आपको बोले कि एकदम पूरा तेजी में लिखो, और तुम लोगों को तो क्या ही कहना, घर जा करके लिख ही लेगो, है कि नहीं? तो देखो, मैं तुझसे बता रहा हूँ वो ये है कि ये सारा कुछ जानकारी हो गया ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। तो जस्ट लाइक ए ट्रेलर मैंने अभी तक समझा है। अब समय आ गया है कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में डिटेल में थोड़ा सा जानकारी लिया जाए। तो पहले देखते हैं कि क्या आने वाला है, फिगर के माध्यम से कुछ जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि एक बुक में फिगर जो है था वो ये दिया हुआ था, तो मैंने उसी को काट करके मैंने यहाँ पे पेस्ट किया। अरे नहीं जी, कैसी बातें कर रहे हो, बुक को कैंची से काट के थोड़ी चिपकाए हूँ, फोटो खींच लिया मोबाइल में, और फिर उसको सिस्टम से करके, कैमरा से फोटो खींच करके इसको हमने पेस्ट कर दिया है यहाँ पे कंप्यूटर सिस्टम से। खैर एनी हो, आप ज्यादा दिमाग मत लगाए, नहीं तो नरम मुलायम में दिमाग है, ये पढ़ाई के लोड पहले ही दे दिया हूँ, और क्या क्या सोचिए। देखिए, ये जो फिगर तुम देख पा रहे हो ना, इसको ध्यान से देखो, पहले देखो, अब बना भी लेगा इस फिगर को।
समझ गया जी? बना लेगा ना, बन जाएगा ना। नहीं बनेगा तो बोलिए, हम हैं बनाने के लिए। अरे सबके कॉपी में थोड़ी बनाएंगे, जो पहले हमको बना के दिखाएगा इसके सेम जैसा उसी के कॉपी में बनाएंगे। चलो देखते हैं कि कौन ऐसा करिश्मा करता है। एकर मतलब बना ही लगा तो काली बनाएंगे। तो हम भी कभी कभी दिमाग लगा लिया करते हैं। ठीक है, ठीक है, बन जाएगा, वेरी गुड। तो देखिए, देख सकते हो कि ये जो है वो पूरे के पूरे ये एलिमेंट्री कैनाल है, यहाँ तक लगी, ये हमारा ये नस तक लगी। ठीक है जी, पेयर बना लेना कॉपी में, फिर कॉपी में इंपॉर्टेंट है। ये माउथ हो गया, माउथ को बक्कल कैविटी बोलते हैं, और इसी माउथ में जो है वो यहाँ पे देख सकते हो एकदम गाल के पास में यहाँ पे सलाइवरी ग्लैंड होता है। ठीक है, और यहाँ से ये क्या है, आइसोफेगस है, यानी कि ये फूड पाइप है। भोजन करेगा तो ये फूड पाइप से होते हुए हमारा पेट में आता है, राइट। ये क्या है, स्टोमक, हिंदी मीनिंग पेट। पैंक्रियाज देख सकते हो कि किस प्रकार से ये हमारा स्टोमक के नीचे जो है वो ये पैंक्रियाज सिचुएटेड है। ठीक है डियर। लीवर बोला गया कि स्टमक से ऊपर में थोड़ा सा, और वो भी राइट साइड में, तो राइट साइड में है। अरे अभी हम ऐसे खड़ी हैं तो भैया ये हमारा लेफ्ट है, ये हमारा राइट है, लेकिन जब ऐसे हो जाएंगे तो हमारा छाती है, इसका छाती मिल रहा है कि नहीं, हम भी मुंह इधर कर लेते हैं, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, ये हमारा राइट साइड, ये हमारा लेफ्ट साइड। तो देखो हमारा पेट से पेट पेट होगा, तो पेट से थोड़ा सा ऊपर अभी राइट साइड में है कि नहीं है ना, ये लीवर। देख लिया ना, चलो देख लिया। ऐसे करके बताएंगे तब आप लोग समझिएगा, मजाक बना के रख दिया हमको। ये नहीं हो, कोई बात नहीं, जैसा समझो, बट समझना चाहिए आपको। ये लीवर हो गया। गोल ब्लैडर जो है वो इस प्रकार से है। ठीक है, इसके इसी के अंदर अंतर्गत में आता है, आई मीन टू से दैट के अंदर में। ठीक है, समझ गया। और क्या, तो और ये पैंक्रियाज बता दिया हमने। ये जो फिगर आप देख रहे हो यहाँ से लेकर के यहाँ तक आया है, दिस इज कॉल्ड एज द स्मॉल इंटेस्टाइन, इसको हमने स्मॉल इंटेस्टाइन का नाम दिया है। ठीक है, और ये जो आप देख रहे हो, ये जो आप देख रहे हो चौड़ा सा, है कि नहीं, ये हमारा क्या है, दिस इज द लार्ज इंटेस्टाइन, यहाँ पे लिखा हुआ है एक चीज। और ये जो बाहर वाला चीज है ये है एनस, जो यहाँ से जो है वो बाहर का जो चीजें, अंदर का जो चीजें है वो बेकार सा चीज है, जो लैट्रिन बाथरूम में सब जाते हो ना, तो इससे बाहर चला आता है। ठीक है, समझ गया कि ये एनस क्या होता है। ठीक है जी। तो ये एक स्ट्रक्चर था जो हमने आपको बताया, इसी स्ट्रक्चर के बारे में बातें करते। तो ये स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, इसे आप क्या करेगा, आप इसे बना लेगा अपने फेयर कॉपी में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। किसी की कोई दिक्कत, कोई समस्या तो भाई अभी बोलेगा, नहीं है, बहुत सही। अब आगे बढ़ता हूँ जी, और आगे वाली बहुत सारी चीजों के बारे में मैं डिस्कशन करते हुए जो है वो एक देख सकते हो कि हमने यहाँ पे आपके लिए कलर, एक कलर्ड पिक्चर का इस्तेमाल किया है। ठीक है, ताकि जो आपको चीजें हैं वो स्पष्ट रूप से दिखे, ताकि आपको और मजा आए और अच्छा लगे जानने में हर एक चीज को। तो ये जो कलर पिक्चर हमने आपके लिए खास यहाँ पे डिजाइन किया हुआ है, आप इसे ऐसे ही कलरफुल तरीके से अपने फेयर में, अपने नोट्स में बन बनाएगा, बना लेगा ना। वादा न तोड़ो, वादा नहीं तोड़ना चाहिए, प्रॉमिस नहीं तोड़ना चाहिए, प्रॉमिस करो, किए थे ना हमसे कि सर आपका बात मानेंगे, तो फिर बनाएगा ना, बना लीजिएगा। ठीक है, आपसे तो बना लीजिएगा, नहीं बना तो फिर समझ लीजिएगा बहुत मोहब्बत करेंगे, नहीं बनाया तो ये नहीं हो। तो ठीक है जी, ये इस तरीके से जो है वो चीजें हैं, देख लीजिए। देख सकते हो कि कलर में बताऊं कि यहाँ पे ये टंग है, और इधर देख सकते हो माउथ है, यानी कि बक्कल कैविटी, ये हमारा आइसोफेगस, आइसोफेगस है, दैट मीन्स कि फूड पाइप, दिस इज द फूड पाइप। ठीक है, ब्रैकेट में लिख सकते हो दिस इज द फूड पाइप। ये हमारा क्या है, ये हमारा स्टमक है, यानी कि पेट हो गया। ठीक है जी, और ये हमारा, और ये हमारा यानी कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन की प्रक्रिया वो यहीं से ऐसे ऐसे आकर के शुरू हो जाए, पूरा घुमा कर रहता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। ठीक है, और ये जो आप देख रहे हो ये चौड़ा सा ये सब जो देख रहे हो ऐसे, यहाँ से ऐसे आया हुआ, ऐसे आया हुआ, ये हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है। क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन है। ठीक है ना, और ये जो देख रहे हो अंतिम का एंड ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल कोई है, तो वो है एनस। यहाँ सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ देता है कि एंड पार्ट क्या है एलिमेंट्री कैनाल का, तो एनस है हमारा। ठीक है, इसी एनस से वेस्ट मटेरियल बाहर आता है। ठीक है, इधर एक छोटा सा बताया हूँ अपेंडिस,
अपेंडिक्स है ये, ठीक है, यानी कि अपेंडिसिस। इसी में जो है वो प्रॉब्लम हो जाता है, सूजन हो जाता है इन्फेक्शन के कारण। तो इसी को जो है वो डॉक्टर क्या करता है, ये जो देख रहे हो ना, एक मिनट साफ कर देता हूँ। ये जो देख रहे हो वो डॉक्टर क्या करता है, यहाँ से कट लगा करके इसको हटा देता है कि ना रहेगा बांस ना बजाए बांसुरी, और वो उसको ठीक उक नहीं करता है। बेवकूफ कहीं का, इससे काम होता है, डॉक्टरी होता है जी। क्या प्रॉब्लम है, काट कटा दो, ना रहेगा बांस ना बजेगा बांसुरी। अरे भैया बांसुरी की आवाज नहीं पसंद तो बांसुरी बजाना छोड़ दीजिए। अरे इसको इलाज करना चाहिए। खैर उतना ध्यान कौन दे। और ये जो है वो ये पूरे के पूरे क्या है ये, तो दिस इज द लिवर, लिख रखा हूँ यहाँ पे, ठीक है। और ये जो आप देख रही है दिस इज द पैंक्रियाज, हाँ लिखा हुआ है पैंक्रियाज है ये, ठीक है, समझ गया। और यहाँ पे जो है एक छोटा सा ये जो पार्ट है वो बाइल डक्ट के नाम से जाना जाता है, यहाँ पे होता है, ठीक है, अभी आपको ध्यान में नहीं आ रहा होगा। और ये जो है वो एक इस प्रकार से जो फिगर है इस प्रकार से, वो ये क्या है, तो ये गॉल ब्लैडर है, ठीक है जी। और ये जो आप देख रहे हैं ये डायफ्रागम है, जो चेस्ट के नीचे में होता है। इसी डायफ्रागम मदद करता है हमको सांस लेने में, ठीक है ना। तो मैं बताना क्या चाहता हूँ, ओके, तो बैठने के लिए बोलो जी। तो ठीक है, तो समझ गया ना। तो इसी के नीचे जो है वो ये डायफ्रागम वगैरह ये सब होता है, ठीक है डियर। तो बताना क्या चाहता हूँ मैं आपसे, ये सिखाना चाहता हूँ जी, ये बताना चाहता हूँ कि किस प्रकार से जो फूड है, भोजन जो है वो हम लोग खाते हैं, ये फूड पाइप से होते हुए स्टमक में आता है। भात आ गया स्टमक में, तो ये भात आखिरकार कैसे कैसे पचा, क्या क्या चीज हुआ, किन किन चीजों से दौर से गुजरना पड़ा, इसके बारे में मैं आपसे जानकारी देना चाहता हूँ, ये सिखाना चाहता हूँ। समझ गया ना कि बताना क्या चाहता हूँ। और फिर जब पच गया तो किस प्रकार से जो है वो बेस्ट, यानी कि जैसे जूस होता है, तो जूस निकालने के लिए फल को तो डाल दिया आपने किस चीज में, बोलिए, अपने फल को डाल दिया डिया इसमें, अरे जूस निकाल पेरे वाला मशीन में, राइट। तो वो जो मशीन है डियर, वो जूस निकाल लेगा तो सीटी बच गया तो उसको फेंक देता है ना, वही हाल यहाँ पे भी है, सीटी बच गया तो यहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन से होते हुए यहाँ आएगा, आरएनएस के थ्रू, लैट्रिन के थ्रू जो है वो बाहर फीसेस के रूप में, मल मज्जा के रूप में बाहर उसे निकाल फेंक दिएगा बाथरूम या फिर टॉयलेट रूम में। समझ गया डियर। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। अब इसी को मैं डिटेल में थियोरिटिकली आपको लिखाऊंगा बहुत सारे चीज़ों के बारे में जो आपको लिखना चाहिए, ताकि आपका नोट्स जो है वो तैयार हो जाए, ठीक है। और आप लोगों को तो ऑलरेडी दे ही दिया हूँ टाइपिंग करके, प्रिंट आउट करके, तो क्या ही कहना, ठीक है। बट आप लोगों को तो नहीं मिल सकता ना, क्योंकि आप लोग पता नहीं कहाँ रहते हो, ठीक है। तो समझ गए। तो ये कंप्लीट करेगा, ये फिगर को आप बना लीजिए, बना लेना, बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है, ठीक है, इंपॉर्टेंट फिगर है। बार बार बोलता हूँ, इसका मतलब कुछ तो खास है, कुछ तो राज है, राज से आंखें है, ठीक है। तो लेट अस टॉक अबाउट द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट पॉइंट आउट की बातें करता हूँ, बहुत सारी बातें करूंगा इसी में, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो लिखा हूँ कि फ्लोइंग आर द पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल थ्रू विच द फूड इज पास्ड टू डाइजेस्ट वेल। बहुत सारा एलिमेंट्री कैनाल का जो है वो बहुत सारे पार्ट होते हैं, ठीक है, दिखा देता हूँ मैं। ये जो आपने एलिमेंट्री कैनाल ये देख रहे हो पूरे एकदम यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसका बहुत सारा पार्ट है, जैसे ये लीवर भी है, पैंक्रियाज भी है, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, इसी एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है ना, है। तो ये सारा का सारा एलिमेंट्री कैनाल का जो पार्ट हुआ डियर, वो किस प्रकार से अपना अपना योगदान करता है, अपना अपना रोल निभाता है, किस लिए, भोजन को कंप्लीट अच्छे तरीके से डाइजेस्ट होने के लिए, ताकि उससे हमें एनर्जी मिले, हमारा ग्रोथ हो, और हम ब्यूटीफुल हैंडसम जो कहना सो कहिए वो दिखे, ठीक है जी। तो आओ चलो जानते हैं, तो क्या क्या पार्ट है, कौन कौन सा। देखो, फ्लोइंग आर दी पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल थ्रू व्हिच फूड इज पास्ड टू डाइजेस्ट। कुछ पार्ट है जिसके थ्रू उस भोजन को हो करके गुजारना पड़ता है, उस भोजन को पचने के लिए। तो सबसे पहला लिखा हूं इन द माउथ, सबसे पहले मुंह में उस भोजन के होकर के गुजारना पड़ेगा। कुछ ही लगता है पेट को ऑपरेशन करें, भोजन को डाल दें पेट में सीधे यही का दिमाग लगाते हैं, तक कैसे नाक में खाएंगे। अरे मुंह मुंह मिला है ना, आपके पास भी है, इतना सुंदर सा प्यारा सा है कि नहीं, वरना किसी किसी का तो क्या ही कहना, बहुत ज्यादा ही अच्छा रहता है, राइट। एनी हाउ, तो मौत से पहले भोजन को होकर गुजारना पड़ेगा, ठीक है। अब दूसरा है कि ओइसोफेगस, यानी कि फूड, मुंह में डाल लिया भोजन को, तो ये फूड पाइप ये देख रहा है,
तो फिर इसी फूड पाइप से हो करके गुजरना पड़ेगा उसी भोजन को, उसी फूड मटेरियल्स को। ठीक है, कोई दिक्कत बोलेगा नहीं है? वेरी गुड। नेक्स्ट है जी कि इन द स्टमक, फिर आइसोफेगस से होते हुए पेरिस्टालिटिक मूवमेंट करते हुए आइसोफेगस से हमारे पेट में आएगा। किस में आएगा? कहाँ आएगा? पेट में आएगा। ठीक है, दैट इज द स्टमक। नेक्स्ट है कि पेट में भोजन आ गया, फिर यहाँ पे डाइजेशन का प्रक्रिया होगा, फिर उसके बाद कहाँ आएगा? तो इस स्मॉल इंटेस्टाइन में वो भोजन से आएंगे। ठीक है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है वो डाइजेशन हो जाएगा अच्छे तरीके से, फिर कहाँ आएगा? वो लार्ज इंटेस्टाइन में आएगा। समझ गया ना डियर? अभी भी किसी को दिक्कत होगा, प्रॉब्लम होगा तो मुझसे बोलेगा, नहीं होगा आगे बढ़ सकता हूँ मैं। चलिए बहुत अच्छे। अब देखो, अब बताना क्या चाहता हूँ, अब मैं आपसे ये सिखाना चाहता हूँ 1 बाई 1 करके करके आपको सिखाऊंगा डिटेल से कि हमारा जो माउथ है वो क्या करता है भोजन को पचाने के लिए। ठीक है, उसी प्रकार से आइसोफेगस यानी कि फूड पाइप है, वो क्या करेगा भोजन के पचाने में, उसका क्या रोल है। उसी प्रकार से स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन का क्या रोल है उस भोजन के लिए। ठीक है, यानी कि बहुत अच्छा जानकारी आपको मिल रहा है इसी लेक्चर में शुरू से, जो अपने बॉडी के बारे में ही जान रहे हैं। यस और नो? ऑब्वियसली यस। ठीक है डियर, अभी भी किसी को कोई कंफ्यूजन होगा तो तुरंत बोलिएगा, नहीं है मुझे पता है कि होगा ही नहीं, ध्यान से सुनेगा तो। ठीक है जी, आगे बढ़ सकते हैं ना? बोलो यस और नो? ऑब्वियसली यस। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, आप इतने सारे चीजों को इफ यू वांट्स यू कैन राइट इट। ठीक है, आप इसे क्या कीजिए, आप इसे नोट कर लीजिए। मैंने एक्सप्लेन किया तो यहीं तक लिखो, इसे एक्सप्लेन करता हूँ तो यहाँ तक कंप्लीट करिएगा। ठीक है, अब देखो, अब इन द माउथ और बक्कल कैविटी, अब हमारे ये जो माउथ है यानी कि मुंह है और बक्कल कैविटी के नाम से जानते हैं, तो इसी के बारे में चर्चा करते हैं वही बहुत अच्छे तरीके से। तो नो प्रॉब्लम, लेट अस सी, है कि नहीं? तो लिखा हूं डियर कि द डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट्स व्हेन वी पुट फूड इन आवर माउथ। बताएगा कि जैसे ही भोजन के पहला टुकड़ा हम अपने मुंह में दिया और एक कला इधर से और दूसरा इधर से मुंह बनाते हुए खाए, वैसे ही डाइजेशन का प्रक्रिया स्टार्ट हो गया। ऑल राइट, ऑल क्लियर? ऑब्वियसली यस। ठीक है जी, समझ गए? आगे बढ़ सकता हूँ ना? नेक्स्ट लिखा हूं कि द माउथ कंटेन्स टीथ, हमारा जो मुंह है इसके पास क्या है? तो टीथ है। इतना चमचमाता हुआ देख सकते हो, तुम्हारा तो पता नहीं लेकिन मेरा तो जरूर है, मोतियों के जैसा। यानी आप लोग तो कीजिएगा नहीं मेरा बड़ाई, तो इसीलिए कभी कभी हम अपना तारीफ खुद ही कर लिया करते हैं, है कि नहीं? तो दूसरा क्या है? ये टंग हो गया, यानी कि जीभ है हमारा, देख सकते हो। ठीक है, और ये हमारा सैलिवरी ग्लैंड भी है इसके पास, यही बताया गया। ठीक है, कि माउथ कंटेन्स क्या क्या है? मुंह का पार्ट, दांत है, इसके पास जीभ है, फिर सैलिवरी ग्लैंड भी है। ठीक है डियर, अब आगे बढ़े। जैसे जैसे बोल रहा हूँ वैसे वैसे सीखते चलेगा और देखते चला कि सर कहाँ कहाँ पढ़ रहे हैं, तो ही वो आपको बेहतर तरीके से और बेस्ट नॉलेज गेन कर पाएगा हमारे इस प्लेटफॉर्म के जरिए। ठीक है डियर, नेक्स्ट लिखा हूं जी कि द टीथ, टीथ क्या करेगा कि कट द फूड, भोजन को चीर फाड़ एकदम पूरा काट के रख देगा, कुतर के रख देगा। ठीक है, इनटू अ स्मॉल पीसेस, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देगा। च्यू एंड ग्राइंड इट, इसको चबाएंगे और उसको एकदम पूरा ग्राइंड कर देंगे, ना कि महीन जैसा कर देंगे, बारीक जैसा कर देंगे। समझ गए डियर? कोई कंफ्यूजन? नो कंफ्यूजन, वेरी गुड, वेरी नाइस। नेक्स्ट लिखा हूं जी कि द सलाइवरी ग्लैंड्स सीक्रेट ए वाटरी लिक्विड कॉल्ड सलाइवा, जो हमारा सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट है माउथ में, वो क्या करेगा? सलाइवा को सीक्रेट करेगा। किसको सीक्रेट करेगा? सलाइवा को सीक्रेट करेगा। ऑलराइट, ऑब्वियसली यस। नेक्स्ट लिखा हूं जी कि द टंग हेल्प्स इन मिक्सिंग सलाइवा विद फूड, ये जो टंग है वो कुछ ही करेगा, यानी कि एक प्रकार से टीथ, टंग, सलाइवरी ग्लैंड का रोल बता रहा हूं यहाँ पे। हमने कहा टीथ जो है वो रोटी को टुकड़ों में बांटेगा चबा चबा करके। ठीक है, और ये जो हमारा सलाइवरी ग्लैंड है वो सलाइवा को सीक्रेट करेगा। ठीक है डियर, इसलिए करेगा, और इसलिए ताकि जो सलाइवा है वो हमारे फूड से मिले, और मिलाने का काम कौन करेगा? ये हमारा टंग करेगा, यानी कि जीभ करेगा। ठीक है, ताकि जो भोजन है वो डाइजेस्ट हो सके थोड़ा बहुत मुंह में। ठीक है डियर, तो यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बोलेगा, नहीं ना है, जीभ क्या करेगा? मिक्सिंग का काम कर दिया, सलाइवा से मिला देगा, यानी कि लार से थूक से मिला देता है जीभ हमारा। ठीक है, अब वो अलग बात है कि तुम लोग जीभ से टेस्ट वगैरह सब पता कर लिया कि मीठा कि तीता कि नमकीन कि मुरमुर सोना मरूर, उससे मुझे लेना देना नहीं है। ठीक है, एनी हाउ नेक्स्ट लिखा हूं कि सलाइवा इज ए डाइजेस्टिव जूस,
सलाइवा क्या है? एक प्रकार का डाइजेस्टिव जूस है। जैसे भोजन लेते हो, भोजन में पवित्री डालते हो तो और स्वाद लजीज बनाते, उसी प्रकार से डाइजेस्टिव जूस है, यानी कि भोजन को पचाने के लिए ये सलाइवा उस पे डाला गया है। ठीक है, जैसे कि घी में आग डालेंगे, घी और धधक जाएगा, ठीक उसी प्रकार से भोजन पचाने के लिए सलाइवा उस भोजन में मिक्स होगा ताकि भोजन जो है वो पचे आसानी से। ऑलराइट, ऑब्वियसली यस। नेक्स्ट लिखा हूं जी कि व्हिच हेल्प्स टू डाइजेस्ट द स्टार्च प्रेजेंट इन द फूड पार्टिकल्स। जो क्या करेगा, सलाइवा जो है एक प्रकार का डाइजेस्टिव जूस है जो डाइजेस्ट करेगा किस चीज को, तो स्टार्च प्रेजेंट है किस चीज में, फूड पार्टिकल्स में। जो भोजन हमने रोटी तोड़ा है उस रोटी में स्टार्च है, तो उसी को थोड़ा बहुत पचाने का काम करेगा सलाइवा जो निकला है सलाइवरी ग्लैंड से। ठीक है डियर, यहां तक किसी को कोई दिक्कत कोई समस्या तो बोलेगा नहीं है तो आप इसे लिख लो। ठीक है, अब आगे वाला पॉइंट क्लियर करता हूं। इसमें बताया हूं जी कि द स्लाइटली डाइजेस्टेड फूड इज swallowed बाय द टंग एंड गोज डाउन इनटू आइसोफेगस और फूड पाइप। जो कुछ भी थोड़ा बहुत जो पचा, डाइजेशन हुआ हमारे इसी माउथ में, वो कहाँ चला जाएगा, तो आइसोफेगस से होते हुए, आइसोफेगस से गुजरते हुए, यानी कि इस फूड पाइप से गुजरते हुए चला जाएगा पेट में। ठीक है डियर, इफ यू वांट्स यू कैन सी इट। यहाँ पे जब हमने चबाने का काम किया तो थोड़ा बहुत पचा किसके मुंह से, सलाइवा के कारण। अब ये जो पचा हुआ चीज है वो फिर टंग जो है, वो जीभ जो है, स्वैलोब्ड, यहाँ पे लिखा हूँ एक चीज लिखा हूँ, ध्यान दो, स्वैलोब्ड। स्वैलोब्ड का मतलब हुआ निगल जाना। ठीक है, तो जो निकाला गया यहाँ से ढकेल दिया जीभ की मदद से तो नीचे आ गया पेरिस्टालिटी का ऐसे ऐसे मूवमेंट करते हुए। ठीक है, भोजन आ जाएगा, पचा हुआ भोजन इसी हमारा पेट में आ गया। ऑलराइट, यहाँ तक किसी को दिक्कत है नहीं ना? ठीक है, समझ गया ना कि क्या कि होता क्या है। ठीक है, आइसोफेगस के मदद से वो हमारा पेट में चला जाएगा निगल करके मुंह में। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं? यहाँ तक क्या कीजिए आप लोग, यहाँ तक लिख लेगा, नोट कर लेगा बहुत अच्छे तरीके से, ताकि आपका नोट्स जो है वो फेयर कॉपी तैयार हो जाए, ताकि और भी मैं बातें कर सकता हूँ। ठीक है, चलो हो गया। कॉन्टिन्यूसली देखिए, लगातार देखिए, ताकि आपको किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट बताने का प्रयास किया हूं जी। नेक्स्ट अब रोल होगा आइसोफेगस का फूड पाइप का, यानी कि जो हमने यहाँ से निगला तो कहाँ गया, इसी फूड पाइप में या फिर फूड पाइप से पेट में। तो पहले जानते हैं भैया कि हमारा फूड पाइप का क्या रोल है। सही बात है, पहले जान लें फूड के बारे में, और भी बहुत कुछ इंपॉर्टेंट खास चीज है, जो कुछ खास टॉपिक है उसके भी चर्चा करेंगे, बट अभी के लिए इतना जानिए जो बता रहा हूँ। ठीक है, आइसोफेगस का क्या क्या लिखा हूँ जी कि आइसोफेगस इज ए ट्यूब पाइप व्हिच कनेक्ट्स द माउथ टू स्टोमक। आपसे कोई पूछता है कि आइसोफेगस क्या है, बोलो, तो कहना कि एक ट्यूब लाइक, एक लंबा सा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो क्या करता है, आइसोफेगस हमारा कनेक्ट करेगा मुंह से पेट तक। ठीक है, मुंह से पेट तक कनेक्ट करने का काम कौन करेगा, आइसोफेगस। ये मुंह से आइसोफेगस निकलेगा और कहाँ तक जाएगा, पेट तक ले जाएगा। दिखा देते हैं फिगर आपको। ठीक है, देखो ये मुंह से आइसोफेगस है तो ये पेट तक लगी है, तो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक लगी, पूरे के पूरे ये क्या है, आइसोफेगस, यानी कि फूड पाइप के नाम से जाना जाता है। ठीक है, समझ गया? तो कनेक्ट कनेक्ट कर रहा है ना, जोड़ रहा है ना, देख लिया ना, चलिए बहुत अच्छे। अब हम अपना तो दिखा नहीं सकते इसलिए फिगर में ही दिखा रहे हैं, है कि नहीं, लेकिन मौका मिलेगा तो जरूर दिखाएंगे। ठीक है, ये नहीं होगा, आई एम जस्ट किडिंग, ऐसा कुछ भी नहीं मैं करने वाला। ठीक है, नेक्स्ट लिखा हूं कि आइसोफेगस, आइसोफेगस इज कॉमनली नोन एज फूड पाइप। लेकिन आइसोफेगस हम लोग नहीं बोलते हैं, आइसोफेगस का एक प्रचुर नाम है, यानी कि एक फेमस नाम है, वो क्या है डियर, तो वो है फूड पाइप के नाम से जाना जाता है। क्या, तो ओइसोफेगस। ठीक है जी, किसी को कोई कंफ्यूजन तो अभी बोलेगा नहीं ना, आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट लिखा हूं जी कि इट रन अलोंग द नेक एंड चेस्ट। ठीक है, ये नेक यानी कि गर्दन है, ये गर्दन है, गला है, तो गला तो ये भी तो गला है, गर्दन का मतलब कुछ ये ही नहीं, ये भी गला ही है। तो आइसोफेगस जो है वो क्या बताएगा, नेक एंड चेस्ट। आइसोफेगस जो है वो कहाँ से होते हुए गुजरता है, यानी कि मुंह से होते हुए गुजरता है, हमारा गला से होते हुए गुजरेगा, हमारा चेस्ट से भी होते हुए गुजरता है, और कहाँ तक जाकर के लास्ट होता है, तो हमारे पेट तक लिए। कौन सी, तो फूड पाइप, आई मीन टू से दैट आइसोफेगस। ठीक है डियर, ऑब्वियसली यस। नेक्स्ट लिखा हूं जी
कि द फूड कमिंग फ्रॉम माउथ मूव्स डाउन थ्रू आइसोफेगस बाय पेरिस्टालसिस। देखिए पेरिस्टालसिस और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होता है हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको बहुत अच्छे से बताया था, बट कोई बात नहीं यहाँ बताएंगे। जो हमारा भोजन आ रहा है मुंह से वो जाएगा हमारा पेट में, कैसे? तो फूड पाइप के जरिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फूड पाइप के जरिए कैसे जाएगा सर? तो ऐसे इस प्रकार से ऐसे ऐसे मूवमेंट होगा, इस प्रकार से, जादू नहीं दिखा रहा, बता रहा हूँ, इस प्रकार से ऐसा ऐसा मूवमेंट होएंगे किसमें? तो फूड पाइप में, और तब जाकर के जो भोजन है वो मुंह से कहाँ चला जाएगा? पेट में चला जाएगा। ऑल राइट, ऑल क्लियर? ऑब्वियसली यस, कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम होगा। नेक्स्ट लिखा हूँ जी। देखिए ये जो टॉपिक है वो बहुत ही ज्यादा खास है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो जो आपको सिलेबस में भी नहीं था, लेकिन फिर भी हमने अपने मन से यह इस पे बताने का प्रयास किया, ठीक है ना? कुछ कुछ बुक में मेंशन किया, बट कुछ कुछ बुक में नहीं मेंशन किया, बट मैं यहाँ पे हमेशा वही चीजें बताता हूँ जो आपका सिलेबस में हो, ठीक है? और उससे ज्यादा बताने का प्रयास करता हूँ। इसका टर्म इसलिए मैंने लिख दिया कि ड्यूरिंग वोमिटिंग, जब पेरिस्टालिटिक मूवमेंट हुआ, ठीक है, जब इस प्रकार से मूवमेंट हुआ तो क्या हुआ कि हमारा भोजन जो है वो नीचे की ओर आ गया, कहाँ से? मुंह से लेकर के पेट तक लगे, राइट, पेट में आ गया, ठीक है। लेकिन जब उल्टी करते हैं तो पेरिस्टालिटिक मूवमेंट ना होकर के एंटी पेरिस्टालिटिक मूवमेंट होता है, लिखा हूं मैंने, ठीक है। क्या होता है जी? एंटी पेरिस्टालिटिक मूवमेंट। और यानी कि जो चीज अगर ऐसे से हो करके नीचे आया भोजन, तो इसी के विरुद्ध में जा करके उल्टा मूवमेंट कर करके भोजन जो है वो पेट से निकल कर मुंह तक, और फिर हम लोग उल्टी कर देते हैं, है कि नहीं? समझ गया? देखो, ड्यूरिंग वोमिटिंग द फूड मूव्स इन द अपोजिट डायरेक्शन फ्रॉम स्टमक टू माउथ बाय द प्रोसेस ऑफ एंटी पेरिस्टाल्टिस। पेरिस्टालसिस बोलिए या फिर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलिए, एक ही बात है। तो एंटी पेरिस्टालसिस यानी कि उल्टा होने लगेगा, ठीक है। ठीक है जी, इन द फूड पाइप, हमारे इसी फूड पाइप में होने लगता है। जैसे सपोज दैट अगर ऐसे मूवमेंट हो रहा है और फिर ऐसे, फिर ऐसे, तो अंदर में मसल होता है, आपको कैसे करके बताएं, होता है, ठीक है। तो जिस मूवमेंट से ऐसे से मूवमेंट लेकिन होता है हमारे फूड पाइप में, ठीक है, ये जान गया ना? तो अगर सीधा मोशन हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हो रहा है, तो भोजन मुंह से कहाँ जाएगा? पेट में। लेकिन एंटी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो है वो उल्टा होने लगा, तो फिर पेट से भोजन निकाल करके मुंह से, और मुंह से फिर सीधे बाहर, और जिसको उल्टी बोलते हैं हम लोग। ठीक है जी, समझ गया ना कि उल्टी कैसे होता है? कोई पूछा बोल देगा तो कह देना कि जो हमारा फूड पाइप है उसमें एंटी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होने लगा, इसीलिए हमें क्या हो गया? उल्टी आने लगा, वोमिटिंग जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। समझ गया? किसी को दिक्कत समस्या नहीं होगा, आगे बढ़ सकते हैं, बहुत सही। तो अब क्या करूं, आप इतनी सारी चीजों को लिख लो ताकि और भी बहुत सारी बातें मैं आपसे कर सकूं कुछ नया अंदाज में, ठीक है। चलो इसे लिख लिया होगा, किसी को दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं ना? चलिए बहुत सही। नेक्स्ट लिखा हूं डियर, इसी स्टमक के बारे में। अब हमारा स्टमक में जो है वो भोजन आता है, तो स्टमक में क्या क्या चीजें होती है, अब इसके बारे में जानकारी लिया जाए, ठीक है। तो और चलो जानते हैं, नो प्रॉब्लम, लेट अस सी। देखो लिखा हूं कि द स्टमक इज ए थिक वॉल्ड बैग प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमेन ऑफ द एब्डोमेन, ठीक है। जो हमारा स्टमक है, तो वो क्या है? तो एक बैग, थिक बॉल्ड यानी कि मोटा मोटा दीवार है। थिक बॉल्ड का मतलब हो उसका स्टमक, यानी कि पेट का जो दीवार है वो थोड़ा सा मोटा है। जैसे कैसे रूम का दीवार होता है, उसी प्रकार से जो पेट का दीवार है वो थोड़ा सा क्या है? वो मोटा है, यानी कि ठीक है। जो एक बैग की तरह है, थैला में कोई चीज सामान रखते हैं वैसे पेट में भी सामान रखेंगे, लेकिन कोई चीज में कूड़ा कचरा डाल देंगे, लकड़ी उठा करके डाल देंगे पेट में, बैग आता है। ऐसे थोड़ी होता है जैसे तुम सोचते रहते हो। अरे इसमें बढ़िया सामान रखें, जैसे में भोजन हो गया, लड्डू हो गया, मिठाई हो गया, बर्फी हो गया, दूध हो गया, पानी हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा, एंड मोर डिफरेंट थिंग्स। ऑलराइट, ऑब्वियसली यस, समझ गया ना? तो ये जो है वो चीजें होता है जो कि कहाँ प्रेजेंट है, तो लेफ्ट साइड, हमारे एब्डोमेन, हमारे एब्डोमिनल एरिया के लेफ्ट साइड में, यानी कि पेट वाला जो हिस्सा है वो लेफ्ट साइड में स्टमक में प्रेजेंट है, ठीक है। किसी को दिक्कत नहीं है? चलिए समझ गया। और कोई पूछा स्टमक क्या होता है, तो कह देना कि एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है जो एब्डोमिनल एरिया के लेफ्ट साइड में मौजूद है, ठीक है। चलिए, एब्डोमिनल एरिया मतलब पेट वाला हिस्सा में, तो लेफ्ट साइड में जो है उसको हम लोग स्टोमक का नाम दिया। आगे बढ़ते हैं, इससे स्टोमक के बारे में बातें करते। देखो, स्टोमक इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल।
स्टोमक, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछता है, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछता है। पूछेगा कि एलिमेंट्री कैनाल का सबसे वाइडेस्ट एरिया यानी कि सबसे चौड़ा एरिया कौन सा है? तो हमारा स्टमक यानी कि हमारा पेट। इसीलिए देखते हो कि कभी कभी खाएगा इसे भैया बैल की तरह 8-8 रोटी 10-10 रोटी, कौन कौन तो 20-25 रोटियां खा जाता है एक ही बार। आपको सुन करके आश्चर्यचकित हो रहा होगा, लेकिन सच में खा जाता है। अब कोई लड़का पूछा है कि कितना बड़ा रोटी से बड़ा होता है, जो आपके घर में नॉर्मली महिला लोग बनाती है ना, मम्मी वगैरह, ऐसा बड़ा होता है इतना सा, पूरे हाथ पर ऐसा, वो उतना सा रोटी 20-25 वो तोड़ लेता है एक ही बार में। अरे वो सब नशा किए हुआ रहता है, उसको दिमाग से सिग्नल नहीं जाता कि पेट भरा कि नहीं भरा, खाते रहता है बैल की तरह, है कि नहीं? और जितना ज्यादा खाता है उतना जल्दी बोकार भी देता है, ये नहीं हो। समझ गया ना कि वाइडेस्ट पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का कौन है भाई? तो स्टोमक। यहाँ सब्जेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, इसीलिए आप क्या कीजिए, आप इस पॉइंट को अंडरलाइन कर लेगा, और ना ही अंडरलाइन करेगा बल्कि इसमें डबल टिकट भी कर लीजिए ताकि आपको दिखे दूर से। ठीक है डियर, आगे बढ़े। नेक्स्ट लिखा हूँ जी कि द फूड इज स्टीर्ड इन द स्टमक फॉर अबाउट 3 आवर्स। हमारा भोजन गया पेट में, तो पेट में क्या होगा, वो भोजन मिलेगा, घुल जाएगा। कितने घंटे के लिए? 3 घंटे के लिए। ठीक है जी, घुल जाएगा, ठीक है ना, मिक्स्ड हो जाएगा। और ड्यूरिंग दिस टाइम, और जब ये घुल रहा है पूरे 3 घंटों के लिए, पूरे 3 आवर्स के लिए, जब ये हमारे पेट में घुल रहा है भोजन, तब क्या होगा इस समय होगा कि द फूड ब्रेक्स डाउन इनटू अ स्मॉलर पीसेस। जो हमारा भोजन भोजन है वो स्मॉलर पीसेस में तब्दील हो जाएगा, एकदम महीन चटनी की तरह, एंड मेक्स ए सेमी सॉलिड पेस्ट। बोला भी चटनी की तरह, लेकिन जो कि कैसा होगा, तो एक सेमी सॉलिड होगा, लिक्विड भी नहीं बोलेंगे और ना ही उसको सॉलिड बोलेंगे, सेमी सॉलिड। यानी कि सॉलिड जैसा दिखता तो है, गोला नहीं, गोला जैसा है कि नहीं, लेकिन वो सॉलिड भी नहीं है कि नहीं, लेकिन वो सॉलिड भी नहीं ही है। समझ गया डियर, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आगे बढ़ा ना। चलिए बहुत अच्छे। नेक्स्ट लिखा हूं जी कि द इनर लाइनिंग ऑफ स्टोमक सीक्रेट्स म्यूकस। जो हमारा पेट है और पेट के बाहरी वाला भाग होता है, जैसे कि हमारा स्किन के बाहरी वाला भाग है, उखाड़ के देखेंगे तो अंदर में भी, तो पेट, सपोज दैट ये पेट है, तो पेट के बाहरी वाला नहीं बल्कि अंदर वाला चीज, ठीक है, अंदर वाला, ठीक है ना। तो अंदर का जो पार्ट है पेट का, इनर स्किन, वो क्या करेगा, वो सीक्रेट करता है कुछ चीजों का। क्या क्या सीक्रेट करेगा? म्यूकस सीक्रेट करेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सीक्रेट करेगा, यहाँ पे सिंगल स्पेस ले लेना, एंड यानी कि और क्या करेगा, तो डाइजेस्टिव जूसेस। यानी कि 3 चीजों का सीक्रेशन करता है। द फर्स्ट वन इज द म्यूकस, सेकंड वन इज द हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एंड द थर्ड वन इज द डाइजेस्टिव जूसेस। ठीक है जी। अब ये म्यूकस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी कि इसका फॉर्मूलाज आप लिख सकते हो HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। तो म्यूकस हाइड्रोक्लोरिक एसिड और क्या, तो डाइजेस्टिव जूस जो है वो सीक्रेट किया गया इसी स्टमक के अंदर वाला भाग, यानी कि इनर स्किन के द्वारा। ऑलराइट, ऑब्वियसली यस, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, आगे बढ़ सकते हो ना। चलिए बहुत सही। नेक्स्ट लिखा हूं जी म्यूकस के बारे में कि म्यूकस क्या करेगा भैया, तो बताया कि म्यूकस प्रोटेक्ट्स द लाइनिंग ऑफ स्टमक फ्रॉम ऑन सिक्रेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो एसिड हमारे पेट में रिलीज हो रहा है। देखो ये बहुत बड़ा प्रश्न है, इस प्रश्न को 10 में भी जानना है, ठीक है। तो जब आप 10th में चले जाइएगा तो इस चीज के बारे में जानकारी लेना है, ठीक है। और वही 10th वाला प्रश्न जो है वो अभी मैं डील कर रहा हूँ, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारा पेट के इंटरनल स्किन्स के द्वारा सीक्रेट हुआ, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो हमारा पेट को भी तो जला सकता है ना, तो पेट क्यों नहीं जल रहा, प्रश्न ये है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो हमारे भोजन को डाइजेस्ट कर रहा है, उसको एक प्रकार से जलाने का काम कर रहा है, तो हमारा स्किन भी जल जाना चाहिए, लेकिन नहीं है ऐसा। इसलिए डियर, क्योंकि हमारा जो स्टमक है, स्टमक के अंदर वाला स्किन क्या सीक्रेट कर रहा है, म्यूकस, और यही म्यूकस तो उसको रक्षा कर रहा है। लिखा हूं जी कि म्यूकस प्रोटेक्ट कर रहा है लाइनिंग ऑफ स्टमक, यानी कि पेट का अंदर वाला लाइनिंग, मतलब अंदर वाला स्किन को प्रोटेक्ट कर रहा है इसी म्यूकस, ठीक है, जो चिपचिपा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से सुरक्षा कर रहा। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं होगा, बहुत अच्छे। नेक्स्ट लिखा हूं डियर कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड किल्स एनी बैक्टीरिया विच में इंटर द स्टमक विथ फूड, ठीक है। अगर किसी भी प्रकार का बैक्टीरिया, अगर सपोज दैट
फल रखा हुआ है टेबल पर, फल कहाँ रखा हुआ है, फल रख दिया गया टेबल पर, ठीक है। अब कोई उधर से आएगा, अब उसी फल को उठा करके खा लेगा कि फल रखा था, सेब रखा था, चलो भैया खा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर हम उससे कहेंगे कि यार फल धोने से पहले फल को खाया जाता है। अब वो आकर के हमसे डायलॉग मारेगा कि फल क्या धोना, मुंह धो करके आए हैं ना, अब वही में खा लेगा। अब उसको क्या पता कि वहां पे कोई बैक्टीरिया था, वो फल पर जाकर बैठ गया, वो ही बैक्टीरिया आपके मौत में चला गया। अगर चला गया कोई दिक्कत नहीं है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसको किल कर देगा, उसको मार देगा। वो डिपेंड करता है कि वो बैक्टीरिया कितना ज्यादा पावरफुल है। अरे जैसे मान लो गेट के दरवाजा ओपन रखे तो बढ़िया व्यक्ति भी या खराब व्यक्ति भी आ जा सकता है कि नहीं। अगर खराब व्यक्ति आ जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, पीट पाट के उसको भगा देंगे, अगर अगर वो पिटाने लायक रहता है, और नहीं तो फिर हम ही के ऊपर हावी कर देगा, है कि नहीं। तो वही हाल यहाँ भी है, यहाँ भी वही चीज है, बैक्टीरिया इंटर कर ले। अगर वो पिटने लायक है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड किल कर देगा, मार देगा, जला करके खाक कर देगा। अगर पावरफुल है तो फिर लो बीमारी का घर बनाओ, घर रहो, है नहीं हो, बहुत सारी बातें हो गया, हो कि नहीं हो गया। ठीक है जी, तो कहाँ तक बताया, यहाँ तक लिए बताया कि अगर फूड के जरिए कोई भी होता है बैक्टीरिया बीच में इंटर स्टमक में इंटर लिया विथ फूड, तो उसको क्या करेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड किल कर देगा, मार देगा। नेक्स्ट लिखा हूं डियर कि एंड इट मेक्स द एसिडिक मीडियम इन द स्टमक विच इज नेसेसरी फॉर प्रॉपर एक्शन ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस ऑन प्रोटीन्स टू ब्रेक इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे पेट में रिलीज हुआ तो हमारा जो पेट का मीडियम था वो एसिडिक मीडियम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, एसिड डालेंगे एसिडिक मीडियम हो जाएगा ना डियर, ठीक है। और एसिडिक मीडियम जो है बहुत ही ज्यादा नेसेसरी है। क्यों ऐसा है, इसलिए जी क्योंकि दुनिया का कोई भोजन करते हो तो वो एसिडिक मीडियम में ही पचता है। और भी इसी के साथ साथ एसिडिक मीडियम इसलिए जरूरी है ताकि ताकि जो हमारा प्रोटीन्स है वो टूट सके सिंपलर सब्सटेंसेस में फर्दर और आगे डाइजेस्ट होने के लिए, ठीक है। इसलिए एसिडिक मीडियम होना बहुत जरूरी है, ठीक है। आई होप डियर कि आपने समझ लिया होगा, यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। आप अच्छे से स्क्रीन को देखिए और एक एक पॉइंट जो भी लिखाया हूँ, अगर नहीं दिख रहा है तो क्वालिटी को बढ़ा करके देखना, क्योंकि हमने तो 4K क्वालिटी तक लिए आपके लिए शूट करके रखा है, तो कुछ तो ख्याल किया करो, ठीक है जी। तो आप क्या करेगा, आप इतने सारी चीजों को नोट कर लो ताकि मैं और भी बहुत सारी बातें आपसे कर सकता हूँ, ठीक है। वैसे करने में तो मैं एक्सपर्ट हूँ ही, बट फिलहाल आप एक काम कीजिए कि आप इतने सारी चीजों को लिख लो। लिख लिया है ना, इतना मेहनत से लिखते हैं किस लिए, आपको लिखने के लिए, सिर्फ देखने के लिए। चलिए आगे बढ़ता हूँ, नेक्स्ट है, नेक्स्ट बताने का प्रयास किया हूँ जी, फोर्थ पॉइंट में है, वो है इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, कि अब हमारा जो भोजन है वो पेट से कहाँ जाएगा, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाएगा, ठीक है। पेट से स्मॉल इंटेस्टाइन में आ रहा है, फिगर दिखा देता हूं आपको, ठीक है। ये हमारा पेट है, तो पेट से अब ये जो पतला सा पाइप देख रहे हो ना, चलो इसको मैं देखो, ये पेट से ये जो देख रहे हो, ये चौड़ा वाला में नहीं, ये पतला वाला देख रहे हो ना, इस ट्यूब में आ जाएगा, दिस इज द स्मॉल इंटेस्टाइन, इसमें आ जाएगा। और फिर इसमें के बाद इसमें आ जाएगा ये बड़े वाला, जिसको लार्ज इंटेस्टाइन का नाम दिया, ठीक है। ठीक है डियर, चलो अच्छी बात है, दिखा दिया फिगर ना। अब पॉइंट पर सीधे आते हैं। चलो ये है हमारा पॉइंट जी, फोर्थ पॉइंट। ऑल राइट, ऑल क्लियर। देखो स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में बता रहा हूँ कि द स्मॉल इंटेस्टाइन इज ए वेरी लॉन्ग ट्यूब। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो लंबा होता है। अगर स्मॉल इंटेस्टाइन को पेट में से निकाल करके ऐसे लम्हारेंगे ना, लम्हारने का मतलब ही नहीं कि रबर जैसा खींचेंगे, अरे बिछाएंगे नरम मुलायम से, तो वो लंबा होगा। लंबाई में किसके कंपैरिजन में, तो किससे ज्यादा लंबा होगा, तो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन से। कौन लंबा होगा, तो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। तो भैया ये लंबा है तो इसको स्मॉल का है बोल दिया, बेवकूफ का है पढ़ाने वाला कि स्मॉल बोल दिया लंबा चीज को। अरे इसके पीछे रीजन है जी, बताता हूँ। इसके पीछे का रीजन ये है डियर, चलो फिगर देख करके मजा लिया जाए, है कि नहीं। चलो देखो, ये जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है जी, वो अगर निकालेंगे पेट में से, ऐसे लम्हार देंगे, बिछा देंगे रोड पर, लम्हार के खींच के रबड़ नियत नहीं बोलता दिया कैसे, तो ये लंबा होएगा किसके मुकाबले, तो ये लार्ज इंटेस्टाइन के चलते। जब ये लंबा है तो स्मॉल का है बोले, और ये छोटा है तो इसको लार्ज का है बोले। अरे ऐसा इसलिए क्योंकि देख सकते हो ये पतला सा ट्यूब है, लंबा भले है
लेकिन ये गैपिंग, ये जो है मोटाई जो है अंदर का खोली यानी कि छेद जो है वो पतला सा है, इसीलिए हमने इसको स्मॉल इंटेस्टाइन का नाम दिया। और ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो लंबाई में तो छोटा है लेकिन मोटा है, चौड़ा है, वाइड है, इसीलिए हमने इसको लार्ज इंटेस्टाइन का नाम दिया। ये बहुत बड़ा प्रश्न था जो हमने डील किया इसी में। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा प्रश्न है, भारी नहीं है, लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, इसीलिए हमने आपको डील कर दिया इसी क्लासेस में। जब आप हायर क्लासेस में चले जाइएगा ना, तो हमेशा मेरा चेहरा और मेरा नाम आपको स्मरण रहेगा कि किसी ने तो था जो पढ़ाया था। ठीक है जी, बता दिया, आगे बढ़ जाओ ना। चलो, वेरी नाइस, वेरी गुड। पेशेंस बना के रखिए और पेशेंस मत खो, और मेरे साथ साथ सभी चीजों को सीखते चलेगा, ठीक है। बता दिया, वेरी लॉन्ग ट्यूब होता है, लंबा सा ट्यूब है स्मॉल इंटेस्टाइन। इट इज अबाउट 7.5 मीटर लॉन्ग। आपसे पूछा जाता है, कंपटीशन में भी पूछा जाता है, बड़े बड़े कंपटीशन में, एआईएम्स के एग्जामिनेशन दीजिए उसमें भी आ जाए कि जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है वो कितना लंबा होगा, तो 7.5 मीटर लंबा होता है, ठीक है डियर। नेक्स्ट लिखा हूं जी कि सिंस अ स्मॉल इंटेस्टाइन इज वेरी लॉन्ग बट इट इज कॉल्ड स्मॉल इंटेस्टाइन। अगर स्मॉल इंटेस्टाइन लंबा है तो इसको हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन काहे बोला, बिकॉज बिकॉज इट इज क्वाइट नैरो ट्यूब, क्योंकि ये जो ट्यूब है, नली है, वो पतला सा ट्यूब है, पतला सा नली है, ठीक है डियर। नेक्स्ट लिखा हूं जी कि द स्मॉल इंटेस्टाइन इज अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ कॉइल इन आवर बेली। हमारा पेट में एक कॉइल की तरह, एक तार की तरह सरियाया हुआ है। फिगर देखना चाहते हो, चलो देख लो। देखो तो एक कॉइल की तरह है स्मॉल इंटेस्टाइन, पतला पतला कॉइल की तरह बिछा हुआ कि नहीं पेट में, तो यही है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। आगे बढ़ जाते हैं, चलो ठीक है जी, यहीं पे था कॉइल की तरह हमारा बेली में, ठीक है, वही हमारा पेट वाला भास एरिया में। देखो पेट में बोलता हूँ इसका मतलब ये नहीं कि स्टोमक बोल रहा हूँ मैं, स्टोमक तो एक पार्ट हुआ ना, और भी बहुत सारा चीज है कि नहीं, बेली हमारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लिखा हूँ डियर कि द स्मॉल इंटेस्टाइन इन ह्यूमन बीइंग्स इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड। जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसी स्मॉल इंटेस्टाइन में पूर्ण रूप से भोजन डाइजेस्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से बड़े बड़े कंपटीशन में पूछेगा कि कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड जो है वो कहाँ होगा, तो हमारा इसी स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा, ठीक है। किसी को दिक्कत, नो दिक्कत, आगे बढ़ सकते हैं, बहुत सही। नेक्स्ट लिखा हूं मुझे कि द स्मॉल इंटेस्टाइन इज आल्सो द मेन रीजन फॉर द अब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। जो हमारा भोजन डाइजेस्ट हुआ है हमारे इसी पेट में, वो अच्छे तरीके से कंप्लीट रूप से एब्जॉर्ब हो जाए। अब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड जो है वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट तरीके से एब्जॉर्ब हो जाता है। तो प्रश्न उठता है कि कैसे, तो लिखा हूं कि दिस हैपेंस एज फॉलोज। दो पड़ाव में, दो स्टेप में ये कंप्लीट होता है। पहला है कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड इन स्मॉल इंटेस्टाइन हो रहा है, दूसरा चीज होगा कि एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में दो चीज हुआ, सबसे पहला तो बहुत अच्छे तरीके से जो फूड है वो डाइजेस्ट भी हो गया, और दूसरा क्या हुआ डियर, तो जो हमारा डाइजेस्टेड फूड है उसको एब्जॉर्ब भी कर लिया गया, रेडी है, गेट रेडी टू फाइट। वही हाल है, यहाँ भी तैयार हो गया वो चीजों को ऑब्जर्व करने के लिए, अग्रसर करने के लिए, ठीक है जी। तो वन बाय वन करके इसको एक्सप्लेनेशन देता हूँ कि कैसे हो रहा, हाउ इज इट पॉसिबल, ठीक है। यहाँ पर देखो सब कुछ सही सलामत है ना, मतलब कि चालू है ना, हर एक चीज सही सलामत है, ये है ऑब्वियसली, यस, ओके ओके। नेक्स्ट लिखा हूं डियर कि कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड इन अ स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में अच्छे तरीके से डाइजेशन जो है वो हो रहा है, तो कैसे हो रहा है अब इसके ऊपर चर्चा कर लिया जाए बहुत अच्छे से, सही सलामत से। तो लिखा हूं डियर कि द पार्शियली डाइजेस्टेड फूड कम्स इनटू अ स्मॉल इंटेस्टाइन फ्रॉम स्टमक। पेट में जो थोड़ा बहुत पचा है भोजन, वो उसी पेट से कहाँ चला जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आ जाने दो। नेक्स्ट लिखा हूं जी कि द स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव्स द सिक्रेशन ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस फ्रॉम द लीवर। लीवर से, पैंक्रियाज से और इट्स बॉल्स, ठीक है। ऑल these digestive juices carry out the complete digestion of food as follows। देखो जो हमारा स्मॉल, सुनेगा मेरी बातों को, ठीक है। जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है जी, वो क्या करता है, जो
डाइजेस्टिव जूस को सीक्रेट किया है उसको कैप्चरिंग करेगा, उसका इस्तेमाल करेगा। अब कौन सीक्रेट किया है? तो लीवर हमारा सीक्रेट किया है, पैंक्रियास सीक्रेट किया, और स्मॉल इंटेस्टाइन के बॉल यानी कि दीवार भी कुछ सीक्रेट किया जूसेस, उसका भी इस्तेमाल करेगा। कौन? ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। किस लिए? ताकि भोजन जो है उसको और बहुत अच्छे तरीके से डाइजेस्ट कर ले, पचा ले। ठीक है डियर, कोई दिक्कत नहीं होगा। बहुत सही। अब कुछ कुछ जानकारी देता हूँ लीवर के बारे में। तो लिखा हो कि लीवर सीक्रेट ए लिक्विड कॉल्ड बाइल। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कंपटीशन में पूछा, 10th में भी जानना है कि लीवर जो है वो क्या सीक्रेट करेगा? तो बाइल सीक्रेट करेगा। ठीक है, ठीक है ना, लिख लो यहाँ तक लगी, मैं साइड हट गया हूँ। ठीक है, बताया हूँ कि बाइल सीक्रेट कर विच इज स्टोर्ड टेम्परली इन द सैक कॉल्ड गॉल ब्लैडर। जब जब हमारा लीवर जो है वो सीक्रेट कर रहा है एक बाइल को। ठीक है, फिगर कहाँ गया? ठीक है, जब लीवर जो है वो, ये हमारा लीवर जो है वो सीक्रेट करता है डाइजेस्टिव जूसेस का, वो क्या है? बाइल है। ठीक है, बाइल है, देख रहे हो? तो बाइल जो है वो कहाँ स्टोर होगा कुछ देर के लिए? तो हमारा ये गॉल ब्लैडर में, हमारा ये गॉल ब्लैडर में, देख रहे हो गॉल ब्लैडर यहाँ, ये है हमारा गॉल ब्लैडर, और बाइल जो है वो सीक्रेट हुआ यहाँ से, और ये लीवर है, लीवर से ये इधर नहीं बल्कि यहाँ से सीक्रेट हुआ, फिर इसी में आ जाएगा। ठीक है, देख लिया ना फिगर? चलो यहीं तक रहो, और अपने आप को, दिमाग को पॉज कर लो, रोक लो। अब आगे यहाँ से मैं आपको सिखाता हूँ। ठीक है, हाँ यहीं पे था। क्रम्स कॉल्ड गॉल ब्लैडर लिक्विड जो है बाइल डक्ट विच इज स्टोर्ड टेम्परली, कुछ देर के लिए, क्षणिक देर के लिए, इन द सैक, एक सैक है पॉच के जैसा, उसको हमने गॉल ब्लैडर का नाम वो जो दिखा दिया मैंने। लिखा हूँ जी कि बाइल कन्वर्ट्स फैट इनटू टीनी ड्रॉपलेट फॉर फर्दर डाइजेशन। बाइल जो है वो क्या करता है कि जो हमारा फैट है उस फैट को और भी आसान बना देता है, ताकि आगे का जो प्रक्रिया है, आगे का जो डाइजेशन का प्रक्रिया है वो हो सके, वो पूर्ण हो सके। ठीक है, अब भी किसी को दिक्कत है तो बोलेगा, मुझे नहीं लगता कि अब आप में से किसी को भी प्रॉब्लम हो रहा है। तो क्या करेगा? इतने सारे चीजों को नोट करेगा ताकि बहुत सारे चीजें आपसे बोल सकूं, बता सकूं। और लिखा हूं डियर इसी स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में कि जो हमारा पैंक्रियाज है, यानी कि पैंक्रियाज ने भी तो सीक्रेट किया था, और लिवर ने भी, और बॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन ने भी सीक्रेट किया था, जो जिसका इस्तेमाल किया गया स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा कंप्लीट डाइजेशन के रूप में। तो अब थोड़ा पैंक्रियाज के बारे में जान लेते हैं। देखो कि पैंक्रियाज सीक्रेट्स पैंक्रियाटिक जूस दैट कैन ब्रेक फैट्स इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। जो पैंक्रियाज जो है वो सीक्रेट करता है क्या? पैंक्रियाट जूस सीक्रेट करता है। किस तरह का जूस? तो दैट इज कॉल्ड एज द पैंक्रियाटिक जूस। पैंक्रियाटिक जूस को सीक्रेट करता है कौन? तो पैंक्रियाज हमारा। ठीक है जी, जो क्या करता है, ये जो हमारा फैट है इस फैट को तोड़ देता है, ब्रेक कर देता है। किस चीज में? तो फैटी एसिड में, और ये हमारा ग्लिसरॉल में। फैट बदल जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। ठीक है, कौन करेगा? तो पैंक्रियाज से निकलने वाला पैंक्रियाटिक जूस करेगा। ऑब्जेक्टिव के लिए VVI कर लो, हमेशा हमेशा के लिए 12 तक जानना है। ठीक है, नेक्स्ट लिखा हूं जी कि पैंक्रियाटिक जूस आल्सो ब्रेक्स डाउन स्टार्च। पैंक्रियाटिक जूस जो है वो और क्या करता है? तो स्टार्च को भी ब्रेक कर देगा, कार्बोहाइड्रेट को भी ब्रेक कर देगा, प्रोटीन्स को भी तोड़ देगा इनटू सिंपल फॉर्म, और आसान 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 में तोड़ देगा। जैसे रोटी खाते हैं तो दांत हमको छोटे छोटे पीस में तोड़ता है ना, वैसे डिवीजन नहीं कर रहा, बल्कि कुछ केमिकल्स है जैसे कि कार्बोहाइड्रेट इसको और आसान बनाते हुए जा। जैसे रोटी खाया तो रोटी से कार्बोहाइड्रेट निचोड़ दिया, तब कार्बोहाइड्रेट से भी कुछ निकलेगा, है कि नहीं? सिंपल सब्सटेंस, वो आगे बताता हूँ। जैसे फैट से तोड़ करके बदल गया फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, याद रखेगा। ठीक है, तो अब लिखा हूं डियर कि द बॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन सीक्रेट ए डाइजेस्टिव जूस। जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर वाला दीवार है वो डाइजेस्टिव जूस को सीक्रेट करता है, उसका क्या नाम है? तो इंटेस्टाइनल जूस। याद रखेगा कि हमारा बॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन किस प्रकार के जूस को सीक्रेट करता है? तो इंटेस्टाइनल जूस को सीक्रेट करता है। ठीक है, लिखा हूं कि नाउ नाउ इंटेस्टाइनल जूस ब्रेक्स डाउन the starch carbohydrate into the simplest sugar called glucose। जो हमारा इंटेस्टाइनल जूस सीक्रेट हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो क्या करता है कि जो हमारा स्टार्च है, कार्बोहाइड्रेट है, इसको तोड़ करके सिंपल शुगर यानी कि आसान से एक मीठा वाला चीज में बदल देगा, जिसका नाम है ग्लूकोज। ठीक है, तो स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट बदल जाएगा ग्लूकोज में।
अब प्रोटीन्स बदल जाएंगे किसमें, अमीनो एसिड में। और ऐसा कौन कर रहा है, तो हमारा इंटेस्टाइनल जूस कर रहा है, किसी को दिक्कत नहीं है। और इन दिस वे फूड ब्रेक्स इनटू वाटर soluble substances like glucose, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल और अमीनो एसिड। दिस इज कॉल्ड डाइजेस्टेड फूड। और जो हमने रोटी खाया, चावल दाल खाया, जो भी खाया, नमकीन पपड़ी वगैरह सब, ये सब बदल गया। ये सिंपल सिंपल सब्सटेंस में जो वाटर में घुल सकता है और जो हमारा बॉडी इसको ट्रांसपोर्ट करेगा यहाँ वहाँ, ताकि हमारा मसल रिपेयर हो सके, हमारा ग्रोथ हो सके, हम लोग जवान हो सके, बड़े हो सके। ठीक है, इसको डाइजेस्टेड फूड बोलते हैं। और कैसे हुआ वो हमने आपको एकदम डिटेल में बताया, हर एक चीज की। ऐसा कोई भी चीज नहीं कि मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया, हर एक चीजों के बारे में जानकारी दे दी। ठीक है, जो पहली बार भी देख रहा होगा उसको भी समझ में आएगा। इस तरीके से चीजों को हमने आसान बना करके हर एक चीजों को यहाँ पे नोट करवा करके हमने आपको समझा दिया। तो आई होप डियर कि आपने इसे समझने के लिए समझा होगा इतने सारी चीजों को। अगर कहीं भी प्रॉब्लम होता है तो चैट सेक्शन में जरूर लिखना और बताना हमसे। ठीक है, कि खाली इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिएगा, क्योंकि वो यहाँ भी कर लिया करो। ठीक है ना, समझ गया, किसी को दिक्कत समस्या नहीं होगा, बहुत सही। तो वही जो हमने रोटी वगैरह सब खाया उसी से निचोड़ करके निकला। ठीक है, वाटर सोल्यूबल जो ग्लूकोज फाइनली मिला, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल और अमीनो एसिड जो हमारे बॉडी के द्वारा ऑब्जर्व किया जाएगा बहुत सारे चीजों के लिए। ठीक है, अब एक लास्ट आपको जानना होगा, वो है लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में, कि अब लार्ज इंटेस्टाइन क्या करेगा। यहाँ तो डाइजेशन हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, अब लार्ज इंटेस्टाइन क्या करेगा, है कि नहीं। तब इसके बारे में जान लेते हैं कुछ चीजें। देखो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में जानना चाहिए। देखो, द लार्ज इंटेस्टाइन इज अबाउट 1.5 मीटर लॉन्ग। लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो 1.5 मीटर ही लंबा है, देख सकते हो। और स्मॉल इंटेस्टाइन 7.5 कुछ है कि नहीं। लेकिन फिर भी इसको लार्ज का है, क्यों, क्योंकि ये चौड़ा है, मोटा है, चौड़ा पाइप है, इसलिए लिखा हूं कि सिंस, यहाँ पे एन छूट गया, देख लीजिएगा, लेवल SINC, सिंस इट इज कॉल्ड लार्ज इंटेस्टाइन बिकॉज, क्यों कहा गया, इसलिए क्योंकि इट इज क्वाइट वाइटिक, क्योंकि ये जो ट्यूब है, खोली जो है वो चौड़ा है। ठीक है, चौड़ा है। ठीक है जी। नेक्स्ट लिखा हूं कि द अनडाइजेस्टेड फूड एंड अनअब्जॉर्ब्ड फूड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन इंटर्स इनटू लार्ज इंटेस्टाइन। जो स्मॉल इंटेस्टाइन में वैसा फूड जो डाइजेस्ट नहीं हुआ, यानी कि वो अमीनो एसिड, ग्लिसरॉल, फैटी एसिड और ग्लूकोज में नहीं बदला, वो अनडाइजेस्टेड है। जैसे कि हमने जूस को पेर लिया, जूस पेरा तो लिक्विड मिला, वो हमको ठीक है, और जो सिट्ठी बची उसको बाहर फेंकता है ना, उसी प्रकार से जो सिट्ठी बच गया भोजन के रूप में, दैट इज द अनडाइजेस्टेड फूड और अनअब्जॉर्ब्ड फूड। ठीक है, वो कहाँ आ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में से लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, समझ गया। नेक्स्ट लिखा हूं कि द लार्ज इंटेस्टाइन अब्जॉर्ब मोस्ट ऑफ द वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड ड्यू टू दिस फूड बिकम्स सेमी सॉलिड। जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड में से वाटर का ऑब्जर्व करने का काम कौन करता है, यही चौड़ा सा ट्यूब। ठीक है डियर, और वो जो जब वाटर को निकाल लेंगे तो फिर क्या है वो सेमी सॉलिड बन जाता है। ठीक है, समझ गया, बहुत सही। लिखा हूं जी कि द अनडाइजेस्टेड सेमी सॉलिड वेस्ट इज स्टोर्ड इन द लास्ट पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन कॉल्ड रेक्टा। जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड है, जो लाइटिंग वगैरह ये सब करोगे और वो फीसेस के रूप में बाहर निकल जाएगा, वो कुछ देर के लिए कहाँ स्टोर होता है, तो इस रेक्टम में स्टोर होता है। ठीक है, फॉर सम टाइम, कुछ देर के लिए, बाय द प्रोसेस ऑफ इजेशन। और इजेशन मैंने बताया था फर्स्ट लेक्चर में कि क्या होता है इजेशन। ऑल दिस वेस्ट इज रिमूव्ड इन द फॉर्म ऑफ टॉयलेट और फीसेस। टॉयलेट और लैट्रिन पैखाने के रूप में जो ये जो चीजें हैं वो एनस के थ्रू बाहर निकल जाएगा, इसी प्रक्रिया को इजेशन बोलते हैं। समझ गया, क्या करेगा, यहाँ तक लगी तो सारी चीजों को नोट करो। ठीक है, इसे लिख लीजिए बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि हमने आपके लिए इतना सारा कुछ लिख रखा है, इसीलिए आपको लिखना फर्ज बनता है। ठीक, तो मुझे लगता है डियर कि हमने बहुत सारे चीजों के बारे में बात किया और बहुत कुछ आपको सीखने के लिए मिला इस लेक्चर में। तो फिर से मिलूंगा कुछ नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नए अंदाज में, और भी बहुत सारी बातें करूंगा। तब तक के लिए मैं चाहता हूँ कि ऐसे ही मुस्कुराते हुए अपने दोस्तों के बीच में हंसते रहिए, खेलते रहिए, और प्यार मोहब्बत एक साथ हर एक चीज कर लिया करो, कभी को नफरत भी कर लिया करो, है कि नहीं। बट नफरत से क्या ही होने वाला, मोहब्बत ही ठीक है। ठीक है, तो सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास। फिर से देखूंगा, फिर से मुलाकात होगी हमारी। ठीक है, तब तक के लिए क्या करो, तब तक के लिए यू शुड मस्ट वेट फॉर दैट मोमेंट। उस क्षण की आपको प्रतीक्षा करना चाहिए। ठीक है, so love you all, see you soon, best of luck and take care.
1 घंटा 4 मिनट।